भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हर 4 में से एक टीचर का पद खाली पड़ा है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में खाली पदों को भरने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर टीचरों की भर्ती की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उन टीचर्स में से 90% को टाटा बाय बाय बोल दिया जाता है। हद इस बात की है कि देश के आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे नामी गिरामी संस्थान खुले आम वंचितों का आरक्षण भी खा रहे हैं। ये खुलासे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ और स्पोर्ट्स पर पेश की गई एक रिपोर्ट में किए गए हैं। राज्य सरकारें हों या के हों केंद्र सरकार, कई बार भर्ती के वक्त कुछ पद एनएफएस यानी नॉट फाउंड सूटेबल बताकर खाली छोड़ दिए जाते हैं। अक्सर टेक्निकल, डिजिटल और सॉफ्ट स्किल्स की कमी बताई जाती है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौजवान काम के लायक नहीं बन पा रहे हैं तो हमारे हायर एजुकेशन पर सवाल उठता है, वो आखिर किस चीज की तैयारी करा रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 तक देश की 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 5400 से ज्यादा टीचिंग पद खाली पड़े हैं। देश की 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां परमानेंट वाइस चांसलर तक नियुक्त नहीं हो पाया है। इंडस्ट्री ट्रेनिंग देने वाली एक संस्था बोट यानी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में भी करीब 16% टीचिंग पद खाली पड़े हैं। जब खाली पड़े हुए पद भरे नहीं जाते हैं तो ये सीधे सीधे युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी को अफेक्ट करता है। और बात अगर CFTIS यानी सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की करें, जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें तो हर 4 में से एक फैकल्टी का पद खाली है। इनमें कुल 1388 पदों में से 374 पद खाली हैं, यानी करीब 27% की कमी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 जनवरी 2025 तक देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुल 18,940 टीचिंग पद मंजूर थे, स्वीकृत थे, जिनमें से 5410 यानी करीब 29% पद खाली थे। बोर्ड में 158 में से 25 पद यानी करीब 16% टीचिंग स्टाफ की कमी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा यानी लगभग आधे से ज्यादा खाली पद प्रोफेसर्स के हैं। आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 31 जनवरी 2025 तक प्रोफेसर के कुल 2540 पदों में से 1427 खाली थे, यानी कि 56%। एसोसिएट प्रोफेसर के 5102 पदों में से 1953 खाली थे, यानी कि 38%। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 11,298 में से 2030 पद खाली थे, यानी 18% की कमी। कमेटी ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी जताई कि देश की 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिना रेगुलर वाइस चांसलर के चल रही हैं। IIAS शिमला में डायरेक्टर का पद अगस्त 2021 से खाली पड़ा है। BHU की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जून 2021 से ठप पड़ी है। 2024 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 5400 से ज्यादा टीचिंग पद खाली थे, लेकिन 31 जनवरी 2025 तक इनमें सिर्फ 721 पद ही भरे गए। अब अगर बात नॉन टीचिंग स्टाफ की करें तो 31 जनवरी 2025 तक 16,600 से ज्यादा पद ऐसे खाली थे जो नॉन टीचिंग से थे। इनमें से 4120 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन भर्ती सिर्फ 3700 लोगों की हुई। जब जरूरत के मुताबिक कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं तो बाकी 75% पदों के लिए विज्ञापन क्यों नहीं निकाला गया। IISER की बात करें तो देश भर में 7 IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च हैं। यहाँ 2024 में 185 फैकल्टी पद खाली थे, लेकिन साल भर में सिर्फ 80 पदों पर ही भर्ती हो सकी। यही हाल 2023 में भी था, लगभग आधे से पद खाली रहे। इस ग्राफ को देखकर साफ दिखता है कि IISERS में हर साल रिक्तियों की संख्या ज्यादा रही, लेकिन भर्तियां कम हुई। फिर चाहे 2019 में 143 खाली पद पर 61 भर्ती हो या 20, 21, 22, 23 और 2024 के आंकड़े हों, पूरा डेटा स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यानी पिछले 6 सालों का ट्रेंड यही बताता है कि हर साल रिक्तियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन भर्तियों की रफ्तार बेहद धीमी है। जब देश को साइंस और रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना है तो IISER जैसे संस्थानों में सैकड़ों फैकल्टी पद लगातार खाली क्यों हैं, इस बात का जवाब कौन देगा। अब अगर हम बात करें IISERS में नॉन टीचिंग स्टाफ की तो ये रहे आंकड़े। 2019 में 206 पद खाली थे, जबकि भर्ती हुई सिर्फ 82 पद। 24 के अंत तक 144 पद खाली थे, लेकिन सिर्फ 42 पर ही भर्ती हो पाई। क्यों भर्ती सभी पदों पर नहीं होती? मतलब ये कि सिर्फ फैकल्टी ही नहीं, बल्कि प्रशासन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल स्टाफ, क्लर्क और बाकी जरूरी सहयोगी कर्मियों की भी भारी कमी बनी हुई है, जो नॉन टीचिंग पोस्ट पर हैं, जो किसी भी शिक्षा संस्थान की रीढ़ होते हैं। जब न टीचर भर पा रहे न स्टाफ, तो सवाल सीधा है, IISER जैसे प्रीमियम संस्थानों को कौन चला रहा है और कब तक वो ऐसे ही चलेंगे? ठेके पर रखा गया स्टाफ चला भी रहा है तो उन्हें भी एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद बेदखल कर दिया जा रहा है, उन्हें दोबारा काम नहीं मिलता।
रिपोर्ट में बताया गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए उनमें से 10% से भी कम लोगों को दोबारा काम मिला। अब ठेके के टीचर्स को भी परमानेंट होने का रास्ता नहीं दिखेगा तो वो क्यों ही साल 2 साल के लिए पढ़ाने आएगा। यह आंकड़ा देखिए, 2022 में सबसे ज्यादा 1820 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स नियुक्त किए गए, लेकिन सिर्फ 31 को ही दोबारा काम मिला। 2024 और 25 में भी 800 से ज्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए, लेकिन दोबारा मौका सिर्फ 25 लोगों को ही मिला, यानी सिर्फ 3%। को इस ग्राफ से साफ दिखता है कि जो टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे हैं उनमें से दोबारा किसी को रखना तो जैसे रिवाज ही नहीं रहा। यह सिर्फ बेरोजगारी का नहीं बल्कि एक अस्थिर और अनियोजित शिक्षा व्यवस्था का संकट है। संसद